वेलकम टू शांति विद्यापीठ। तो आज का हमारा टॉपिक है परचेज ऑर्डर कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, F3 प्रेस कर सकते हो या फिर कंपनी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट करने के लिए आप कंपनी क्रिएशन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंपनी बनानी है परचेज ऑर्डर के नाम से। कंपनी का नाम लिख दिया है। तो अब हमें यहाँ पे स्टेट डालनी है। हम स्टेट यहाँ से उत्तर प्रदेश ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश डालने के बाद अगर आप पिन कोड वगैरह या कोई भी डिटेल आप यहाँ से डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। नेक्स्ट आपको फाइनेंशियली ईयर डालना है। आपको फ़िलहाल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ही रखना है। तो आप यहाँ से ये सब क्लिक करके आप इसे कंट्रोल ले करके सेव कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से वाउचर के ऊपर जाना है। वाउचर के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ से राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको अदर वाउचर का ऑप्शन दिया गया है, या फिर आप F10 भी प्रेस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से अदर वाउचर के अंदर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से शो इन एक्टिव पे जाना है। शो इन एक्टिव पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक परचेज ऑर्डर मिलेगा, आपको ये एक्टिवेट करना है। तो आप जैसे ही इसे एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करने के बाद तो आपको इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पार्टी अकाउंट नेम। तो आप यहाँ से Alt+C करके क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप स्पेस दे के यहाँ से जाके क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका पार्टी का नेम था वो आपको लिखना है ABC प्राइवेट लिमिटेड। आपको नाम देने के बाद ये इसका जो ग्रुप आएगा वो आपको सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर डालना है। आप यहाँ से ग्रुप चूज़ करिए और कंट्रोल ले करके आप अपनी पार्टी की डिटेल सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है इसमें ऑर्डर डिटेल का। तो ऑर्डर डिटेल के अंदर आपको सबसे पहले जो ऑप्शन डालना है वो आपको कैश डालना है, क्योंकि इसके अंदर जो पेमेंट के मोड बताए गए हैं वो आप यहाँ से कैश डाल दीजिए। नेक्स्ट आपको यहाँ से चेक डालना है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको टर्म्स ऑफ डिलीवरी दिया गया है, इसके अंदर आपको 30 डेज डालना है कि आपकी डिलीवरी जो है वो कितने दिन के अंदर आपके पास पहुँचे। नेक्स्ट जो आपको इसके अंदर दिया गया है वो आपको डिस्पैच थ्रो का ऑप्शन दिया गया है। डिस्पैच थ्रो के अंदर आपको वैन डालना है कि आपका जो माल है वो कैसे आए, कहाँ आए, वो आपको डिटेल डालनी है। तो हमने यहाँ पे दिल्ली दे दिया। नेक्स्ट जो है आपका, तो आप यहाँ पे रोहन नाम डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपसे व्हीकल नंबर पूछा गया है, तो आप यहाँ से D11CH4858 व्हीकल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पार्टी डिटेल डालनी है तो आप यहाँ पे एड्रेस वगैरह भी फिल कर सकते हैं। GST नंबर अगर पार्टी का है तो आप यहाँ पे GST नंबर भी फिल कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसे एंटर करके आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है ऑर्डर नंबर, अगर आप ऑर्डर नंबर 1 ही रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं है तो अदरवाइज़ आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो हमने ABC-1 आपका ऑर्डर नंबर दे दिया। उसके बाद आपको यहाँ से एक परचेज़ का लेज़र क्रिएट करना है। तो आप यहाँ से क्रिएट के अंदर जाएंगे, परचेज़ का लेज़र क्रिएट करना है। तो आप यहाँ से परचेज़ का लेज़र क्रिएट कर लीजिए। ये आपको परचेज़ अकाउंट में ही फीड करना है। फीड करने के बाद आप इसे कंट्रोल ले करके आप इसे भी सेव कर सकते हैं। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ़ आइटम, तो आपको यहाँ से आइटम क्रिएट करनी है। आइटम क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ से क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद आपको यहाँ से जो भी आपका आइटम का नाम था वो आपको देना है। तो हमने यहाँ से J7 आइटम का नाम दे दिया। उसके बाद आप इसे किस ग्रुप में डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका ग्रुप भी चूज़ कर सकते हैं। ग्रुप के लिए आपको यहाँ से इसका ग्रुप क्रिएट करना है। तो आप क्रिएट के अंदर जाएंगे और यहाँ से ग्रुप क्रिएट करेंगे सैमसंग का। तो आप यहाँ से कंट्रोल ले करके इसे भी सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपको यहाँ से यूनिट क्रिएट करनी है। यूनिट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे पीसीज डाल सकते हैं। आपको इसका जो यूनिट कोड है वो भी आपको पीसीज ही रखना है। तो आप P प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे पीसीज दिखा देगा। डेसिमल प्लेस आपको 0 रखने हैं। आप इसे कंट्रोल ले करके सेव कर सकते हैं। अगर आपको GST डिटेल डालनी है तो आप यहाँ से GST डिटेल भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसे भी कंट्रोल ले कर दीजिए। अब आपसे यहाँ पूछ रहा है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है। तो क्वांटिटी आपने लेनी है 100 पीस। रेट जो है वो आपका 1200 रुपये है। रेट जो है वो आपका 12,000 रुपये है। तो आपको यहाँ से 12,000 रुपये डालना है और आप यहाँ से एंटर करके इसे सेव कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो परचेज़ ऑर्डर था वो बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिस्प्ले में जाके चेक करेंगे कि हमारा जो परचेज़ ऑर्डर था वो बन के तैयार हो चुका है या नहीं। तो हम इसे एस्केप करके पीछे जाएंगे। पीछे जाने के बाद आपको यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाने के बाद
आप यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर जाएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग का ऑप्शन आ चुका है। तो आप यहाँ से इसे एंटर करेंगे और यहाँ से आप ऑल ऑर्डर पे जाके क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे जो परचेज ऑर्डर था उसकी सारी डिटेल आ चुकी है। तो अब देखते हैं हम इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप हमें कैसे यूज़ करना है। तो आप यहाँ से एस्केप करके पीछे जा सकते हैं। पीछे जाने के बाद आपको दोबारा यहाँ से वाउचर के अंदर जाना है। वाउचर के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ से F10 या अदर वाउचर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से शो इन एक्टिव पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हमें एक्टिवेट करना है रिसिप्ट नोट। तो हम जैसे ही रिसिप्ट नोट पे एक्टिवेट करेंगे तो हमारे सामने रिसिप्ट नोट ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना है। तो रेफरेंस नंबर हमने 101 डाल दिया। 101 डालने के बाद आपको यहाँ से पार्टी चूज़ करनी है, जो भी आपने पार्टी चूज़ करी थी। ऑर्डर नंबर दिया हुआ है तो अब आपको यहाँ से ऑर्डर नंबर चूज़ करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी सारी जो डिटेल थी वो फिल हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करना है। अब सेकंड स्टेप पे आप इसे कंट्रोल ले करके सेव कर सकते हैं। आप पार्टी डिटेल को भी यहाँ से कंट्रोल ले करके सेव कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो आपका जो डिटेल थी वो सारी कंप्लीट आ चुकी है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहला जो आपका काम है, यहाँ पे आपको ट्रैकिंग नंबर 1 लेना है। ट्रैकिंग नंबर लेने के बाद आपका ऑर्डर नंबर आ जाएगा। अब जो कंपनी की तरफ से जो हमें रिसिप्ट नोट मिला है उसमें कंपनी कहती है कि हमें 90 पीस हम आपको वापस करेंगे। कंपनी इसके अंदर कहती है कि जो हमारी तरफ से जो आपको 90 पीस का ही ऑर्डर आपको रिप्लेस किया जाएगा। तो आप यहाँ से एंटर करके आप इसे आगे बढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसे एंटर करते जाइए आपको ई-वे बिल नो करना है। तो आप यहाँ से एस्केप करके पीछे जा सकते हैं और यहाँ से नो प्रेस करेंगे। अभी हमें ई-वे बिल नहीं बनाना है। हम एंटर करके इसे जैसे ही सेव करेंगे तो आपका जो रिसिप्ट नोट था वो भी बन के तैयार हो चुका है। अब आप इसे एस्केप करके पीछे जाइए। आपको यहाँ से जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे और उसके बाद आपको यहाँ से जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के ऊपर और उसके बाद आपको जाना है यहाँ से परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के ऊपर और यहाँ से जाना है आपको ऑल रिकॉर्ड पे। तो आप देखेंगे कि आपका जो परचेज ऑर्डर था उसमें 10 पीस आपके बैलेंस रह गए हैं। तो हमें यहाँ से अगर प्री क्लोज करना है तो हम प्री क्लोज भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमें पेंडिंग बिल भी देखना है तो आप यहाँ से बिल पेंडिंग भी देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमारा रिसिप्ट नोट 90 पीस का बना वो हमारा रिकॉर्ड सारा यहाँ पे आ गया। अब हम चलते हैं प्री क्लोज की तरफ। तो हमें यहाँ से आउटस्टैंडिंग के ऊपर जाना है। आउटस्टैंडिंग के ऊपर जाने के बाद ऑल रिकॉर्ड पे जाना है। अब आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में नीचे दिया गया है आपको प्री क्लोज का ऑप्शन। आप यहाँ से अल्ट के साथ W भी प्रेस कर सकते हैं या फिर आप क्लिक करके आप इसे प्री क्लोज। अब आपको यहाँ से प्री क्लोज करना है तो आपने 10 पीस आप प्री क्लोज करेंगे, फीड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपका आउटस्टैंडिंग या बिल बैलेंस जो क्वांटिटी आ रहा था वो भी आपका हट चुका है। तो आप देखेंगे आउटस्टैंडिंग आपका 0 हो चुका है। अब आपका बिल पेंडिंग है। तो चलिए अब हम परचेज़ की तरफ चलते हैं। तो हमें यहाँ से वाउचर के अंदर जाना है। वाउचर के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ से परचेज़ का वाउचर एक्टिवेट करना है। शॉर्टकट की है F9। तो आप जैसे ही यहाँ से F9 प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे अब वो आपसे मांग रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो आप यहाँ से सप्लायर इनवॉइस नंबर 101 डाल देंगे। अब आपको जाना है पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर जाने के बाद आपका लेज़र जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है तो आप यहाँ से ABC चूज़ कर सकते हैं। रिसिप्ट नंबर जो आपने बनाया था वो आपको 1 डालना है यहाँ से, क्योंकि आपका रिसिप्ट नंबर 1 ही आ रहा है। तो आप यहाँ से कंट्रोल ले करके सेव करेंगे। पार्टी डिटेल को भी कंट्रोल ले करके सेव करेंगे। अब जो आपका फर्स्ट परचेज़ बनना है वो यहाँ पे हमें 50 पीस का बनाना है। तो हम यहाँ से जाके एंटर करेंगे। ट्रैकिंग नंबर हमारा 1 है। आपको 19 की जगह आपको 50 करना है, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट परचेज़ है वो हमें 50 पीस का देना है। तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ से जैसे ही एंटर करके इसे सेव किया, आप यहाँ से एस्केप करके नो कर दीजिए, जिससे आपको ई-वे बिल नहीं बनाना पड़ेगा। आप न्यू रेफरेंस पे डाल दीजिए। न्यू रेफरेंस अगर आप देना चाहते हो यहाँ पे तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप 101 ही रहने दीजिए। आप इसे एंटर करके आप इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर दीजिए। तो आप यहाँ से इसे सेव कर सकते हैं। अब जो इसमें नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप जो इसके अंदर दिया हुआ है, आपको 10 आइटम जो हैं वो रिजेक्ट करनी है। तो रिजेक्ट करने के लिए आप यहाँ से दोबारा
वाउचर के अंदर जाएंगे। वाउचर के अंदर जाने के बाद आप अदर वाउचर के अंदर जाएंगे और यहाँ से आपको शो इनएक्टिव पे जाना है और यहाँ से आपको रिजेक्शन आउट का जो ऑप्शन दिया गया है, शॉर्टकट की है कंट्रोल F5, तो आप यहाँ से इसे एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पे स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको यहाँ पे पार्टी का नाम चूज़ करना है। पार्टी का नाम चूज़ करने के बाद आप यहाँ से स्पेस देके जो भी आपकी आइटम का नाम था वो आपको चूज़ करना है। ट्रैकिंग नंबर 1 डालना है। अब आपको यहाँ से कितने पीस रिजेक्ट करने हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 10 पीस जो हैं वो रिजेक्ट करने हैं। रिजेक्ट करने के बाद आप इसे 10 पीस चूज़ करने के बाद आप इसे एंटर करके सेव कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे आपके रिजेक्शन आउट हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाके चेक करना चाहते हैं तो आप अपना सारा रिकॉर्ड चेक भी कर सकते हैं। आप यहाँ से आउटस्टैंडिंग पे जाइए। आप यहाँ से आउटस्टैंडिंग पे जाने के बाद आप यहाँ से ऑल रिकॉर्ड पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो 10 पीस थे वो आपके पेंडिंग में आ चुके हैं। आप यहाँ से देखेंगे कि बिल पेंडिंग अगर आप देखते हैं तो 30 पीस का आपका बिल पेंडिंग है। तो अब आपको यहाँ से दोबारा 10 पीस का जो है वो आपको रिसिप्ट नोट बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से जाएंगे वाउचर के अंदर। वाउचर के अंदर जाने के बाद आप यहाँ से अदर वाउचर के अंदर जाएंगे। अदर वाउचर पे जाने के बाद आप यहाँ से दोबारा रिसिप्ट नोट पे जाएंगे। रिसिप्ट नोट पे जाने के बाद आपका जो भी रेफरेंस नंबर था आप वो डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से पार्टी चूज़ करनी है। पार्टी चूज़ करने के बाद ऑर्डर नंबर जो भी आपका था वो डाल दीजिए। एंड ऑफ लिस्ट करिए और आप यहाँ से कंट्रोल ले करके इसे सेव कर सकते हैं और यहाँ से आप पार्टी डिटेल को भी सेव कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपका रिसिप्ट नोट था वो बाय डिफ़ॉल्ट उसने 10 पीस का उठा लिया है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर 2 चूज़ करना है। 2 चूज़ करते ही आप देखेंगे कि आपका जो 10 पीस जो आपके रिसिप्ट नोट में आ चुके हैं। तो आप इसे कंट्रोल A करके आप यहाँ से इसे सेव कर सकते हैं और सेकंड रिसिप्ट नोट जो है आपको वो भी सेव करना है। तो आप इसे यहाँ से भी कंट्रोल A करके सेव कर सकते हैं या फिर एंटर करके आप इसे सेव भी कर सकते थे। ठीक है, तो अब हमें सेकंड परचेज़ बनाना है। तो हम यहाँ से वाउचर के अंदर जाएंगे। वाउचर के अंदर जाने के बाद आप यहाँ से F9 प्रेस कर दीजिए या फिर आप यहाँ से परचेज़ पे चले जाइए। इनवॉइस नंबर डालना है आपको। इनवॉइस नंबर डालने के बाद आपको पार्टी चूज़ करनी है। रिसिप्ट नंबर 1 चूज़ करना है। कंट्रोल A कर दीजिए। यहाँ से पार्टी डिटेल को भी आप कंट्रोल A करके सेव कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपका सेकंड ट्रैकिंग नंबर 1 था उसके थ्रू आपको 30 पीस का परचेज़ करना है। तो आप इसे यहाँ से कंट्रोल A करके सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारा इसमें लास्ट परचेज़ बचता है जिसके अंदर हमें 10 पीस परचेज़ करने हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से आप बिल पार्टी का नाम चूज़ कर लीजिए। अब आपको रिसिप्ट नंबर जो आपने सेकंड बनाया था 10 पीस का वो आपको यहाँ से चूज़ करना है। कंट्रोल A कर दीजिए आप 2 बार जिससे कि आपकी ये डिटेल पूरी हो जाए और आपकी जो 10 पीस का परचेज़ था वो भी आपका पूरा आ चुका है। तो आप इसे यहाँ से कंट्रोल A करके आप इसे भी सेव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पीछे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर। तो हम यहाँ से एक्सकेप करके पीछे जा सकते हैं और फिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ से एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको इन्वेंट्री के ऊपर जाना है। इन्वेंट्री के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ से बिल पेंडिंग देख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग देख लीजिए सबसे पहले, क्योंकि आउटस्टैंडिंग में अगर कुछ है तो आपको क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं है तो इसका मतलब आपकी जो डिटेल है वो बिल्कुल सही फिल हुई है। अब आप यहाँ से बिल पेंडिंग पे चले जाइए तो आपको बिल पेंडिंग भी कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि आप तीनों परचेज़ बना चुके हैं। अब आपको जाना है सीधा पेमेंट के अंदर। तो पेमेंट के अंदर जाने से पहले आपको यहाँ से वाउचर के अंदर जाना है। तो वाउचर के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ से पेमेंट के अंदर जाना है। अगर आपके पास यहाँ पे डबल एंट्री मोड आ रहा है तो आप इसे सिंगल एंट्री मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे चेंज मोड दिया गया है, आपको जो एंट्री करनी है वो सिंगल मोड पे ही करनी है। तो आप यहाँ से सिंगल मोड चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको यहाँ पे अकाउंट दिया गया है, जो हमें पेमेंट देनी है वो हमें कैश से देनी है। तो हम यहाँ से कैश चूज़ कर लेंगे। अब देखिए
हमारे पास जो करंट बैलेंस है वो अभी 0 दिखा रहा है, तो हमें सबसे पहले इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ेगा। अब हमें यहाँ से एक बार पार्टी का नाम भी चूज़ कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमें टोटल कितनी पेमेंट करनी है। तो आप देखेंगे कि 10,80,000 की आपको पेमेंट करनी है। तो हम यहाँ से बैक स्पेस करके कैश के ऊपर जाएंगे और फिर आपको यहाँ से कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, जिससे कि आप कैश के लेज़र पे चले जाएंगे और आपको यहाँ से नीचे जाके आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालना है। तो आप यहाँ से 12 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। ठीक है, तो आप इसे एंटर करके आप इसे सेव कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो करंट बैलेंस था वो आपका 12 लाख रुपए आ चुका है। अब आपको यहाँ से 10 लाख की पेमेंट जो है वो आपको कैश से करनी है। तो आप यहाँ पे 10 लाख डाल दीजिए। अब आपको यहाँ से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद जो भी आपका रेफरेंस नंबर था वो आप यहाँ से डालेंगे। तो आप देखेंगे कि 10 लाख का अमाउंट आपका आ चुका है। आप जैसे ही एंटर करेंगे, अब आप देखिए आपका जो एडजस्ट था वो भी आपने चूज़ कर लिया और आपका 10 लाख का अमाउंट भी आ गया। आपका यहाँ से बैलेंस जो था वो 2 लाख रुपए बच गया, क्योंकि 10 लाख आपने दे दिया। और जो करंट बैलेंस आपका पार्टी का बचता है वो 80,000 है, वो हम बैंक के थ्रू करेंगे। तो आप यहाँ से जैसे ही एंटर करके सेव करेंगे तो आपकी फ़र्स्ट पेमेंट हो चुकी है। अब आपकी टोटल जो पेमेंट बचती है वो 80,000 रुपये की पेमेंट बचती है। तो आपको यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक बैंक का लेज़र बनाना है। तो आप यहाँ से स्पेस देंगे और आपको यहाँ से क्रिएट के अंदर जाना है। क्रिएट के अंदर जाने के बाद अच्छा आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि आपके बैंक के अकाउंट के अंदर आपके पास पेमेंट नहीं होगी, तो सबसे पहले आपको यहाँ से जाना है कॉन्ट्रा के अंदर। कॉन्ट्रा के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे स्पेस दे के आपको यहाँ से क्रिएट के अंदर जाना है। और आप यहाँ से SBI बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे SBI बैंक का लेज़र बना सकते हैं। आपको ये बैंक अकाउंट के अंदर डालना है। बैंक अकाउंट के अंदर डालने के बाद आप इसे कंट्रोल A करके सेव कर दीजिए। और अब आपको यहाँ से कैश चूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास जो कैश है वो 2 लाख रुपए है। अब हम यहाँ पे 1 लाख रुपए जो है वो कैश में डाल देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो हमारा बैलेंस था वो भी 1 लाख रुपए आ चुका है और दूसरा हमारे पास जो कैश में बचा वो भी 1 लाख रुपए आ गया। तो हम इसे कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। अब आपको जाना है यहाँ से दोबारा पेमेंट के अंदर, क्योंकि हमें लास्ट 80,000 की पेमेंट करनी है। तो पेमेंट के अंदर जाने के बाद आप यहाँ से बैंक स्पेस दे के बैंक अकाउंट चूज़ करेंगे। बैंक अकाउंट चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जो पार्टी का नाम था वो आप चूज़ करेंगे और आपकी 80,000 की पेमेंट आपकी होनी है। तो आप इसमें से 1 लाख में से 80,000 रुपये की पेमेंट जो है वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे कि आपका बैलेंस जो था वो 0 हो जाए पार्टी का। तो आप देखेंगे कि आपका ABC का जो करंट बैलेंस था वो 0 हो चुका है। तो इसका मतलब आपकी सारी पेमेंट क्लियर हो चुकी है। आप यहाँ से इसे एंटर करके आप इसे चेक से देना चाहते हैं या फिर अदर रेफरेंस से देना चाहते हैं। हम इसे फ़िलहाल चेक से देना चाहते हैं, या फिर हम E-फंड ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। तो हम इन्हें यहाँ से इसे एंटर करके आप इसे सेव कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका जो परचेज़ ऑर्डर से लेके पेमेंट तक का जो प्रोसेस था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसे एक्सकेप करके पीछे जाके अपने दोनों चीज़ें चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर आप यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाएंगे और आप यहाँ से आउटस्टैंडिंग पे चेक कर सकते हैं। ऑल ऑर्डर पे जाएंगे। अब आप देखेंगे कि आपकी आउटस्टैंडिंग भी 0 है। दूसरा आपका जो बिल पेंडिंग था वो भी 0 हो चुका है। अब आप यहाँ से जाके डायरेक्ट बैलेंस शीट देख सकते हैं इसकी। अगर आपको बैलेंस शीट देखनी है तो आप देखेंगे कि आपकी सारी डिटेल पूरी आ चुकी है। आप इसे Alt F1 के साथ आप इसमें सारी चीज़ देख सकते हैं कि जो आपका करंट एसेट थी वो भी आपकी 12 लाख रुपए थी। जो आपको इसने डिस्क्राइब किया वो भी आपको उसने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये परचेज़ ऑर्डर का कंप्लीट प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर आप किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।